हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ्स चैप्टर 5। चैप्टर 1 to 4 मैं इससे पहले वाली वीडियोस में करा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं उन्हें। आप वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं और मोर प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम ग्रुप यूपी बोर्ड स्टडी पॉइंट फॉर क्विज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, कंचन वार्सने 996। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक की गणना। तो यहाँ हम सीखेंगे कि माध्यिकाएं क्या होती हैं, बहुलक का मतलब क्या होता है और माध्यिका और बहुलक के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माध्यिका से कि माध्यिका क्या होती है। मीडियन, माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन बोलते हैं। माध्यिका नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मध्य वाला बिंदु। अगर आपको कोई भी सीरीज दे रखी है या कोई श्रेणी दे रखी है तो उसके जस्ट बीच वाला जो नंबर होगा, जो जस्ट बीच वाला अंक होगा, वो उस श्रेणी की माध्यिका होगी। और माध्यिका क्या करती है कि हर एक श्रेणी को दो भागों में विभाजित करती है कि माध्यिका के इधर साइड वाले नंबर्स और माध्यिका के इधर साइड वाला भाग, तो दो भागों में विभाजित करेगी इसमें माध्यिका। और जितने भी नंबर्स इधर साइड होंगे माध्यिका से वो सारे नंबर छोटे होंगे और इधर जितने भी नंबर होंगे वो सारे नंबर बड़े होंगे और माध्यिका बीच वाला बिंदु होगा। अगर हम माध्यिका की डेफिनेशन बोले तो माध्यिका की डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं, माध्यिका आंकड़ों की श्रेणी का वह चल मूल्य है जो समूह को दो इस प्रकार के बराबर भागों में बांटता है कि एक भाग में सारे मूल्य माध्यिका से अधिक तथा दूसरे भाग में सारे मूल्य उससे कम होते हैं। और हम जब भी माध्यिका श्रेणी को सॉल्व करते हैं माध्यिका निकालने के लिए, तो हम सबसे पहले उसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाते हैं। किस में लगाएंगे हम उसको? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम होता है छोटे से बड़ा, पहले छोटा अंक फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसी तरह से अवरोही होता है बड़े से छोटे अंक की तरफ जाना, कि पहले सबसे बड़ा अंक फिर छोटा अंक फिर उससे छोटा अंक। इसी तरह से सीरीज चलती चली जाती है। अब हम माध्यिका एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि माध्यिका के क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में आते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2, 4, 6, 5, 8 की माध्यिका ज्ञात करो। देखिए इस तरह से सीरीज दो तरह की होती हैं। एक सीरीज होगी एकदम सिंगल सीरीज होगी और एक सीरीज होती है जिसमें डबल सीरीज होती हैं। एक जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको सिंगल सीरीज का आएगा और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें डबल सीरीज होंगी। पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंगल सीरीज से। अब सिंगल सीरीज में भी इस तरह से देखेंगे कि अगर नंबर्स जो हैं, जो श्रेणी है वो श्रेणी अगर विषम नंबर्स की, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, अगर श्रेणी में विषम पद हैं, जैसे इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पद है इसमें, तो 5 क्या होता है? विषम संख्या होती है। तो अगर श्रेणी में विषम पद हैं तब हम फॉर्मूला लगाएंगे। विषम पद के लिए फॉर्मूला लगेगा n+1/2 वे पद का मान। देखिए जहां पर n बराबर होता है विषम पदों की संख्या, विषम पद संख्या, जैसे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 है, तो n बराबर कितना लिखेंगे हम? n बराबर लिखेंगे 5। और फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। तो किस तरह से वैल्यू को पुट करेंगे? पहले इसको हम किस फॉर्म में लगाएंगे? आरोही या अवरोही फॉर्म में। तो यहाँ पर ये देखिए 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, लेकिन हम ये आरोही क्रम में नहीं है ना ही अवरोही क्रम में, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 पहले होता और 6 बाद में होता तो ये आरोही क्रम में होता। तो सबसे पहले हम इस सीरीज को किस में लगाएंगे? आरोही क्रम में लगाएंगे। और
आरोही क्रम में लगाने के बाद सीरीज को यहां से हम निकालना शुरू करेंगे। तो n बराबर हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हम निकालेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या निकलेगी यहां से, n कितना दे रखा है, 5 + 1/2 पद का मान। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6/2, और यहाँ पे हमको ये लिखते हुए चलना है वह पद का मान। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो 3वां पद का मान। अब यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर कौन सा पद है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर पद कौन सा है, 5 है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगी 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 5। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि अगर हमें एक क्वेश्चन इस तरह से दे रखा हो, उसमें लिखा हो 7 14 12 19 24 11 21, और इससे हमसे बोला जाए कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे, लेकिन इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें विषम पद हैं या सम पद हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और 7 कौन सा पद होता है, 7 होता है विषम। तो अब हम यहाँ देखेंगे, पहले सबसे पहले इसको किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। तो 7 के बाद क्या आएगा, 11 के बाद 12 के बाद 14 19 21 एंड 24, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हो गए। अब देखिए यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 7। अब हमको यहाँ पे माध्यिका निकालनी है, तो किस तरह से क्या करेंगे, 7 + 1/2वां पद का मान। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 8/2वां पद का मान हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 से 8 काट देंगे, 4 टाइम जाएगा 4वें पद का मान। अब देखिए यहाँ पर चौथा पद कौन सा है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14। तो माध्यिका क्या निकल आएगी हमारी यहाँ से, 14। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर संख्याएं सम दे रखी हो, मतलब श्रेणी में सम पद हो, तब किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए आगे चलिए देखते हैं। सम संख्याओं की जो सीरीज होती है, सम पद अगर हमको दे रखे हैं तब हम फॉर्मूला लगाते हैं, n/2वें पद का मान प्लस n + 1/2, सॉरी यहाँ पर 2 सिर्फ और सिर्फ n के नीचे रहेगा और ये +1 इस तरह से रहेगा, वे पद का मान। फिर इसके पूरे के नीचे, होल के नीचे हम क्या लगा देंगे, /2 कर देंगे। क्या रहेगा, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1 वे पद का मान। तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर हमें सीरीज दे रखी हो 60 61 62 65 66, अगर इसमें अभी कितने पद हो गए, और यहाँ हम एक और लिख लेते हैं 64। तो देखिए इसमें पदों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। 6 क्या होता है, एक सम नंबर होता है। तो अब हम इसको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, जब हमारे पदों की संख्या सम हो तब हम किस तरीके से करेंगे, n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान, और इसके नीचे होल में लगा देंगे 2। अब इसको सबसे पहले किस क्रम में लगाएंगे, हम इसको आरोही क्रम में लगाएंगे।
आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 60, फिर 61, 62, 64, 65, 66। तो अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देंगे। n बराबर कितना दे रखा है हमें 6, 6/2 वे पद का मान प्लस 6/2 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इससे इसको काट देंगे, 3 टाइम्स कटेगा, इसमें से इसको काट देंगे, 3 टाइम्स कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तीसरे पद का मान प्लस 3 प्लस 1 वे पद का मान अपॉन में आ जाएगा 2। अब क्या होगा, यहाँ पर आगे करेंगे, तीसरा पद कौन सा है यहाँ पर देखिए, 1 2 3, तीसरा पद है 62 प्लस देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे 4वें पद का मान अपॉन में 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 62 प्लस, अब 4वें पद का मान क्या हो जाएगा, 4वें पद का मान हो जाएगा 64 अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, 62 प्लस 64 कितना होगा 126/2 और यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आंसर आएगा 63। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, माध्यिका क्या निकल के आई हमारी 63, तो 63 इसका आंसर हो गया। एक एग्जाम्पल से और समझेंगे। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार हैं, माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए 10 विद्यार्थी हैं और उनके प्राप्तांक हमें दे रखे हैं, इस सीरीज में दे रखे हैं। तो सबसे और हमसे ये पूछा है कि इसकी माध्यिका निकालिए। तो सबसे पहले हम इसको किस क्रम में लगाएंगे, आरोही क्रम में लगाएंगे। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा 12, 14, 17, 19, 20, फिर आएगा यहाँ पर 20 के बाद 22, 22 के बाद 25, 27, 30, 32। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 10 विद्यार्थी हैं, 10 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 विद्यार्थियों के नंबर हो गए और हमने किस में लगा लिए, आरोही क्रम में लगा लिए। अब देखिए ये सीरीज कितने पदों की है, 10 पदों की है। और 10 कैसा पद होता है, 10 जो संख्या है वो सम संख्या है। तो हम इसमें कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जो अभी लगाया था हमने ये वाला। तो यहाँ क्या करेंगे, n/2 वे पद का मान, तो n बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो माध्यिका क्या निकलेगी यहाँ पर, 10/2 वे पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1 वे पद का मान, फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और यहाँ पे इससे 2 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 5 टाइम, तो 5वें पद का मान प्लस देखिए 5 और 1 कितना हो जाएगा 6वें पद का मान। फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर अपॉन 2 लगा देंगे और यहाँ क्या रह जाएगा, फिर 5वें पद का मान। अब 5वां पद कौन सा है इसमें, 1 2 3 4 5 20 है, तो 20 प्लस अब 6वां पद कौन सा है इसमें 22 है, 22/2। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42/2। इसको यहाँ काट देंगे तो कितना आ जाएगा 21। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 21। इसकी माध्यिका कितनी निकलेगी 21। अगर हमें एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, अब तक हमने एक सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन अगर हमें सीरीज डबल दे दे तब हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए निम्नलिखित श्रेणी से माध्यिका ज्ञात करो। प्राप्तांक दे रखे हैं 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और बारंबारता दे रखी। बारंबारता का मतलब होता है कि 8 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 3 है, 10 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 7 है। मतलब 3 बच्चों ने 8-8 नंबर प्राप्त किए हैं, 7 बच्चों ने 10-10 नंबर प्राप्त किए हैं, 12 बच्चों ने 12-12 नंबर प्राप्त किए। तो इस तरह से जो बारंबारता है 3, 7, 12, 28, 10, 9 एंड 6। देखिए यहाँ पर जो प्राप्तांक है, प्राप्तांक को हम x से डिनोट करते हैं और जो बारंबारता है मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब f से डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे f से।
तो इसको सॉल्व करने का जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा कि हम यहाँ लिखेंगे प्राप्तांक, फिर लिखेंगे यहाँ पर बारंबारता, और एक और ब्लॉक बनाएंगे हम जिसमें हम लिखेंगे संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर इन्हें तो हम जैसा लिखा है हमें क्वेश्चन में बिल्कुल सेम डिट्टो वैसा ही लिख लेंगे। तो 8, 10, 12, 14। अच्छा देखिए यहाँ पर जो हम प्राप्तांक उतारेंगे, मतलब जो x का नंबर है उन्हें उतारेंगे, उतारते टाइम हम ये देखेंगे कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। तो यहाँ पर जो प्राप्तांक है वो पहले से ही आरोही क्रम में दे रखे हैं। हमें सिर्फ प्राप्तांक ही जो x है उसको ही देखना है, बारंबारता से हमें मतलब नहीं है कि वो आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है। तो यहाँ हमें सिर्फ ये देखना है कि ये आरोही क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये आरोही क्रम में है, 16, 18, 20। ऐसे ही यहाँ हम इसको उतार लेंगे। 8 बारंबारता कितनी है 3, 10 की बारंबारता 7, 12 की बारंबारता 12, 14 की बारंबारता 28, 16 की 10, 18 की 9 एंड 20 की 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये संचयी बारंबारता किस तरह से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे 3। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर है 3 में ऐड करेंगे 7, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 10। फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो नंबर है 10 में हम ऐड करेंगे नीचे वाला नंबर ये 12, तो यहाँ कितना आ जाएगा 22। अब हम 22 में ऐड करेंगे 28, तब यहाँ कितना आ जाएगा 50। फिर 50 में ऐड करेंगे हम 10, तो कितना आएगा 60। फिर 60 में ऐड करेंगे 9, तब हमारा आएगा 69 एंड 69 में ऐड करेंगे 6, तब हमारा आएगा 75। तो हमको यहाँ पे संचयी बारंबारता किस तरह से निकालनी है कि सबसे पहले जो ऊपर नंबर दे रखा है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, फिर क्या करेंगे नीचे वाले नंबर को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर जो आंसर आया है उसमें फिर नीचे वाले नंबर को ऐड करेंगे, वो आंसर आएगा। फिर जो आंसर आएगा उसमें इस नीचे वाले नंबर को ऐड करेंगे, एक आंसर आएगा। तो इस तरह से पूरी सीरीज को बना लेंगे हम, और यहाँ हम लिख देंगे इन सबका एडिशन, और इन सबका जो एडिशन आएगा वो जो संचयी बारंबारता लास्ट वाली आई है वही एडिशन आ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 75। अब यहाँ देखिए जो 75 है वो विषम नंबर है या सम नंबर, तो ये है हमारा यहाँ पर विषम। तो अब हम क्या करेंगे, जो विषम वाला हमारा फॉर्मूला है हम यहाँ पर विषम वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो विषम वाला फॉर्मूला क्या होता था, n+1/2 पद का मान। तो यहाँ n बराबर 75 + 1/2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 76/2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 38वें पद का मान। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर 38 किसके बीच में है, देखो 3 के बीच में तो आ ही नहीं सकता, ना 10 ना 22। अब देखिए 50 के बीच में आएगा क्या 38। देखिए अगर हम यहाँ आगे ले लेंगे तो आगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 58 22 से लेकर 50 के बीच में 38 आ जाएगा। तो 50 एक ऐसा नंबर है जिसके बीच में कितना आएगा 38, और इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो वो देखिए इसकी कौन सी सीरीज है 14 प्राप्तांक, मतलब 38 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 14 अंक प्राप्त किए होंगे। तो इस तरह से जो माध्यिका निकलेगी वो क्या निकलेगी हमारी 14। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 आंसर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पर कहा है निम्न सारणी में 50 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक दिए हैं, माध्यिकाएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालनी है। तो प्राप्तांक हमें दे रखे हैं 25, 28, 30, 32, 35, 40, और परीक्षार्थियों की संख्या हमें दे रखी है 7, 8, 18, 5, 9 और 3।
तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले तो प्राप्तांक और बारंबारता, विद्यार्थियों की संख्या को ही हम बारंबारता बोलते हैं, तो इन्हें तो हम ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 25, 28, 30, 32, 35 एंड 40। और इनकी हम क्या करेंगे, हम बारंबारता उतार लेंगे। 7, 8, 18, 5, 9, 3। अब हम देखेंगे यहाँ पर उतारते टाइम पर ही कि ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में। तो हमें ये आरोही क्रम में थे तो हमने डायरेक्ट उतार लिया था। अब हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पहले तो 7 लिख देंगे, फिर क्या करेंगे 7 + 8, फिर करेंगे 8। जो यहाँ पे आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 7 और 8 कितना होगा 15, और 15 में हम ऐड कर देंगे 18 को, तब आंसर कितना आ जाएगा 33। अब 33 में क्या करेंगे 5 को ऐड कर देंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 38। 38 में 9 को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 47, एंड 47 में 3 को ऐड करेंगे तो 50। तो जो यहाँ संचयी बारंबारता लास्ट आती है वही हमारा n होता है, और हमें पहले से दे रखा है कि 50 विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा 50। अब ये देखिए कि जो n बराबर 50 है वो सम है या विषम। तो ये देखिए ये सम है, तो अब हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे सम वाला। तो सम वाला फॉर्मूला क्या होता था, n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, फिर हो जाएगा /2। अब यहाँ कितना आ जाएगा 50/2 प्लस, यहाँ वे पद आप अपने आप लिख सकते हैं 50/2 प्लस 1 वे पद का मान /2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 प्लस, अब इसे यहाँ से काट देंगे 25, और ये 25 में 1 ऐड करेंगे तो 26वें पद का मान, ये आप कंप्लीट खुद लिख लेना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा अपॉन में। अब देखिए यहाँ पर 25 बार पद कौन सा है, देखिए यहाँ देखेंगे हम, और 25 किसके बीच में आएगा 33 के बीच में आएगा, और 26 भी 33 के बीच में आएगा। तो अब ये देखिए यहाँ पर आंसर कितना लिखेंगे, प्राप्तांक कितने हो जाएंगे 30 + 30/2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 60/2, और इसको यहाँ माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड दे देंगे 2 का 60 में, तो कितना आएगा 30। तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी 30। माध्यिका मीडियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको करा दिए हैं, और एग्जाम में आने वाले हर तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। इससे ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाएंगे। तो अब हम आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। आगे का टॉपिक है बहुलक, मोड। बहुलक का मतलब है कि कितनी बार जो भी चीज सबसे ज्यादा बार आती है, जो भी डिजिट सबसे ज्यादा बार आएगी, समझ लीजिए कि वो उस सीरीज का बहुलक है। अगर बहुलक को डेफिनेशन के थ्रू समझे तो बहुलक उस मूल्य को कहते हैं जो किसी समूह या श्रेणी में सबसे अधिक बार आता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम 7, 1, 7, 2, 3, 4, 6, 4, 3, 2, 3। अब देखिए इस सीरीज में जो नंबर सबसे ज्यादा आया होगा, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया होगा, वो नंबर इस श्रेणी का बहुलक होगा। तो देखिए इसमें 1 कितनी बार आया है, 1 सिर्फ एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है। अब 2 देखेंगे, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो अब हम आगे देखेंगे कि 3 कितनी बार आया है, 3 देखेंगे 1, 2, 3 आया है 3 बार, और 4 कितनी बार आया है 2। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया है, तो इस श्रेणी का बहुलक हो जाएगा 3। तो बहुलक का मतलब है कि श्रेणी में सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया हो वो उस श्रेणी का बहुलक हो जाएगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, निम्न संख्याओं का बहुलक मोड ज्ञात करो। 5, 7, 7, 9, 5, 11, 7, 7, 11, 3, 8, 5, 6, 9। अब हमें ये सीरीज दे रखी है, तब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे आरोही क्रम में लगाएंगे, और आरोही क्रम में लगाने पर क्या करेंगे,
3, फिर आएगा यहाँ 5। अब देखिए 5 कितने टाइम्स दे रखा है, 1 2 3। 5 कितने टाइम्स दे रखा है, 3 टाइम्स दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 5 के बाद 6 लिखेंगे, तो 6 इसमें कितने टाइम दे रखा है, सिर्फ 1 टाइम दे रखा है। अब हम लिखेंगे 7, तो 7 कितने टाइम दे रखा है, 1 2 3 4, 4 टाइम हमें 7 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 8 लिखेंगे, तो 8 कितने टाइम दे रखा है, 1 टाइम। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, 9, और 9 हमें कितने टाइम दे रखा है, 1 एंड 2 टाइम्स हमें 9 दे रखा है। और फिर हमें 11 दे रखा है, 11 भी 2 टाइम दे रखा है 11। अब क्या देखेंगे इसमें कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, तो सबसे ज्यादा बार नंबर आया है 7। 7 कितनी बार आया है, 4 बार। तो इसका बहुलक हो गया, मोड हो गया इसका 7। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ जाए, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करो। अब हमें यहाँ दे रखा है चरों का मान दे रखा है और यहाँ हमें आवृत्ति भी दे रखी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से हम बहुलक कैसे निकालेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किस नंबर की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है। तो यहाँ पर आवृत्ति में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 23 है। अब 13 एक ऐसा नंबर है जिसकी आवृत्ति 23 टाइम्स हुई होगी, तो इसका बहुलक हो जाएगा 13। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि 3 की आवृत्ति हुई है 1 टाइम, 5 की आवृत्ति हुई है 3 टाइम्स, 6 की आवृत्ति हुई है 1 टाइम और 7 की आवृत्ति हुई है 4 बार। तो जितनी बार इस नंबर की आवृत्ति हुई थी, तो उस नंबर को हमने आंसर लिख दिया था जो सबसे ज्यादा बार आवृत्ति हुई थी। तो इसी तरह से जब इस टाइप का क्वेश्चन है, तो उसमें जिस नंबर की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई होगी, तो वो नंबर उस श्रेणी का बहुलक होगा। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमें माध्यिका निकालने के लिए बोला जा रहा है और माध्यिका में अगर पदों की संख्या विषम है तब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और अगर पदों की संख्या सम है तब हमें क्या फॉर्मूला लगाना है। देखिए बहुलक में तो आपको कुछ नहीं करना, बहुलक में जिस नंबर की आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुई है वो नंबर उस श्रेणी का बहुलक होगा। तो वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और चैप्टर 5 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है आपका। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 को करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ आपको DLED 4th सेमेस्टर का मैथ एग्जाम से पहले कंप्लीट करा दिया जाएगा। थैंक यू।